हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग कल बात कर रहे थे, हम स्वर और व्यंजनों पे हम लोग बात कर रहे थे, है ना। जहां मैंने स्वर और व्यंजन आपको लगभग सारे ही पढ़ा दिए थे। बस उसमें एक चीज आपकी रह गई थी, गिनती। ठीक है, जो ये स्वर और व्यंजन होते हैं, इनकी थोड़ा हम गिनती की बात करते हैं ना, मतलब कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, मूल कितने होते हैं, ये सब की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो आप लिखो वर्णों की गिनती, एक छोटी हेडिंग लिखते हैं, लिखो वर्णों की गिनती। लिखो, आप पहले लिखो वर्णों, वर्णों की गिनती की बात करते हैं। गिनती की बात करते हैं, किसकी? वर्ण गिनती। ठीक है, देखो, जब हम वर्णों की गिनती की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे हम दो तरह से चीजों को देखते हैं। ठीक है, पहले हम बात करें, देखो स्वर वर्णों की गिनती की हम बात करते हैं। पहले क्या पे जो स्वर वर्ण होते हैं, हम पहले इनकी गिनती की बात कर लेते हैं। किसकी बात? स्वर वर्णों की। देखो, स्वर वर्णों में भी हम क्या करते हैं, देखो पहले हम संस्कृत के हम पहले स्वर वर्ण देखते हैं। किसके? संस्कृत के। संस्कृत के हम पहले क्या देखते हैं? स्वर वर्ण देखते हैं। ठीक है, देखो पे जब मैं संस्कृत की बात करता हूं तो संस्कृत के स्वर वर्ण कितने होते हैं? देखो, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ये किसके होता है आपका पे? संस्कृत के आपके स्वर हैं। कितने हैं सर संस्कृत के स्वर यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर कितने होते हैं? संस्कृत के स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। आपसे पूछेगा स्वर कितने होते हैं, आप बताओगे 11 स्वर होते हैं। ठीक है, अब जरा एक बात समझो, देखो यहाँ पे इसके अलावा आपके होते हैं अयोग वाहक स्वर। क्या होते हैं? अयोग वाहक स्वर। अयोग वाहक सर ये कितने होते हैं आपके? एक आपका होता है अंक और एक आपका होता है अह। ये दो होते हैं आपके। तो अयोग वाहक की संख्या कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई है। ठीक है, अब देखो हम बात अभी किसी कर रहे हैं, सब ये संस्कृत की बात कर रहे हैं। अब देखो हम बात करते हैं मूल स्वरों की। मूल स्वर, देखो मूल स्वर है ना। देखो संस्कृत के जब मैं मूल स्वर की बात करता हूं तो मूल मतलब जो किसी और से मिलकर नहीं बना हुआ है। देखो यहाँ पे अ हो गया आपका, छोटी हो गया आपका, छोटा हो गया आपका और री हो गया। संस्कृत में मूल स्वर की संख्या सिर्फ कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, मतलब 4। अब देखो हम बात करते हैं दीर्घ स्वरों की। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की बात करते हैं। ठीक है, देखो दीर्घ स्वर की बात करें अभी तो दीर्घ से कितना का पे? ये चारों को हटा दूंगा, बाकी जो रहेंगे आपके आ हो गया आपका, बड़ी हो गया, बड़ाऊ हो गया। ठीक है ना, फिर आपका पे ए, आई, ओ और औ। ठीक है, कितने हो गए आपके? 7। तो 7 क्या होते हैं आपके पे? दीर्घ स्वर से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा बात समझते देखो यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपके संस्कृत की, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब देखो हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के स्वरों की बात करते हैं। हिंदी के जब मैं स्वरों की बात करता हूं तो मैं ये जानता हूं कि हिंदी में आपका एक होता है अ, दूसरा होता है आपका आ, तीसरा हिंदी में एक नया स्वर आ गया। कौन सा? ये वाला, आगत वाला। आगे नहीं आ गया? मैंने आपको स्वरों में तो पढ़ाई दिया है सब चीजें। ओ आ, ठीक है, फिर आपको वहां पे ई, फिर बड़ी, छोटा ऊ, फिर कौन सा आपका पे? बड़ा ऊ। आप ये जानते हो कि हिंदी में से री हट गया है। हिंदी में से री क्या हो गया? अब हट गया है। क्यों हट गया था, कैसे हट गया था, वो सब बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो हिंदी में आपका री नहीं है। हिंदी में आपका पे ए सीधे, आई, ओ और औ। अगर आपसे कभी सीधे सीधे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा हिंदी का स्वरवर्ण नहीं है, तो याद रखना री जो है हिंदी का स्वरवर्ण नहीं है, लेकिन एक नया आ गया। कौन सा आ गया आपका? ये आपका आ गया है। ठीक है, तो हिंदी में, अब देखो हिंदी में बात कर लेते हैं, देखो अभी मूल स्वरों की। देखो हिंदी में मूल स्वर, मूल स्वर की बात कर लेते हैं। तो देखो हिंदी में मूल स्वर कितना हो जाएगा हमारा पे? 1 2 और ये आपका 3 है। ठीक है, अ, ई और ऊ। तो हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं आपके? 3 होते हैं। कितने होते हैं? इसीलिए आप कभी बार देखते होंगे, जो आप कुछ किताबों में मूल स्वर की संख्या 3 दिखाई देती है, कहीं पे 4 दिखाता है ना। तो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ गलत है, बस ये है कि उसमें स्पष्ट नहीं बताया होता है ना। तो हिंदी में कितने होते हैं आपके? संस्कृत में आपके मूल स्वर 4 होते हैं, हिंदी में 3 होते हैं। ठीक है, मूल स्वर क्या पे? अब देखो एक बात और समझो यहाँ पे
अब दीर्घ स्वर तो सब में बराबर ही होते हैं, दीर्घ स्वर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दीर्घ स्वर के साथ दीर्घ स्वर, ठीक है साहब, दीर्घ स्वर, ठीक है। अब यहाँ पे आ ई उ, ये आपका यहाँ पे ये तो यही हो गया आपका, ठीक है ना, आ ई उ, ये तो दीर्घ स्वर तो यही हो गए, ठीक है। एक बात इसमें आपको और समझ लेनी है, आप देखो एक बात आपको इसमें पे और समझ लेनी है, ठीक है। दीर्घ स्वरों में भी कुछ होते हैं मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर पे आपका पे आ, ठीक है, आ हो गया आपका, आपका ई हो गया और आपका ओ हो गया, इन्हें बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर। इन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर। इन्हें क्या बोलते हैं आप, संयुक्त बोलते हैं, देखो। तो मूल दीर्घ स्वर कितने हो गए आपके, आ लिख लो, आ ई और ऊ, किसमें, दोनों में, हिंदी संस्कृत दोनों में मूल दीर्घ स्वर यही होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका तो दीर्घ होता नहीं है ना, री का तो दीर्घ होता ही नहीं है, संस्कृत में भी तो नहीं होता है क्या, हमें बड़ी भी है क्या, बड़ी भी होता तो फिर ऐसे लिखा होता ना, ये ऐसा वाला री है ही नहीं ना। तो मूल दीर्घ स्वर तो संस्कृत और हिंदी दोनों में ही कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। वैसे तो हम दीर्घों की बात करते हैं तो आपका ये तो आपका संस्कृत में कहो तब भी एक वीक है, आपका मूल स्वर है ना, तो दीर्घ तो है नहीं, दीर्घ तो इंग्लिश से निकलेंगे ना। तो इसमें से जो है आपका ये 3 आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं, और ये चारों को बोलते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं इनको, संयुक्त दीर्घ, संयुक्त दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। किसमें सर, दोनों में, संयुक्त दीर्घ स्वर। तो कितने होते हैं आपके, ए आई और औ, ठीक है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। ये क्यों है, संयुक्त क्यों है, ये आपका ओ प्लस ई हो गया, है ना, सब बता दिया आपका पे। तो ये आपका पे 3, ये कितने सर आपके 4 होते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई है, इतनी बात पहले बढ़ के आपका पे, ठीक है। तो स्वरों की काउंटिंग आपको पता लग गया, कुछ भी पूछेगा, संस्कृत अक्षर कितने होते हैं, 11, हिंदी कितने होते हैं आपके यहाँ पे, तब भी 11, ये भी 11 ही तो होते हैं, री हट गया, आ गया, ये भी कितने होते हैं आपके, 11, ठीक है। मूल स्वर संस्कृत में कितने हैं, 4, ठीक है। हिंदी में कितने हैं आपके, 3। अगर देखो आपसे पूछिए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वर की संख्या कितनी है, उसमें 3 और 4 दोनों ऑप्शन में होगा, 3 और 4 दोनों ऑप्शन में होगा, ठीक है। अब देखो, हालांकि क्वेश्चन तो पहली बात तो गलत है ना। एक्चुअली होता क्या है कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी, उसका आंसर 3 होना चाहिए है, लेकिन आपका आंसर उसका आयोग क्या देगा, आयोग उसका आंसर 4 देगा, फिर आप बोलोगे मासा आपने ही बताया था, है ना। तो आयोग भी गलती करता है, तो फिर गलत से ही अपने को नंबर लेना होता है। 3 और 4 दोनों ऑप्शन में होंगे तो 4 ही करना, 3 और 4 दोनों ऑप्शन होंगे तो 4 ही करना। हाँ, ऐसा पूछे कि हिंदी के मूल स्वर कितने हैं, तो फिर तो डेफिनेटली आपका 3 ही होगा, कोई इश्यू बात नहीं है ना। आपको नॉर्मल पूछेगा आपका स्वर कितने होते हैं, मतलब सीधे पूछेगा मूल स्वर कितने होते हैं पूछेगा, या पूछेगा संस्कृत के स्वर कितने होते हैं मूल स्वर, दोनों का आंसर आपका 4। मूल स्वर कितने होते हैं, 4। हिंदी संस्कृत और हिंदी कुछ नहीं लिखेगा, मूल स्वर कितने होते हैं, 4। संस्कृत के मूल स्वर 4, हिंदी के मूल स्वर 3, ठीक है। ऐसा आप ध्यान रख लेना, ठीक है। लेकिन हाँ, कभी अगर ऐसा हो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, उसमें ऑप्शन में 4 नहीं हो, 2 3, 2 3 5 8, तो हम यहां फिर हम 3 करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा ऑप्शन हो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, उसमें हो ऑप्शन पे 3 5 8 कोई नहीं, तब हम 3 को करेंगे। ये मूल स्वर फिर 3 ही है, एग्जाम आपसे यही जानना चाह रहा है, ठीक हो गया। अब देखो, अब लिखो आप व्यंजनों की गिनती करते हैं, किस करते हैं आप, व्यंजनों की गिनती करते हैं। सबको समझ में आ रहा है, सुन लीजिए जैसे व्यंजनों की गिनती कर लेते हैं, किस करते हैं अभी, अब हम करते हैं व्यंजनों की गिनती, ठीक है। लिखो व्यंजन, फटाफट से लिखो व्यंजन, व्यंजनों की जरा सा हम गिनती करते हैं, ठीक है। तो गिनती हम करते हैं क्या, आपको ये तो पता ही है, ज्यादा इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे तो, है ना। देखो क, फटाफट लिखो, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तालव्य स, मूर्धन्य स, और ये आपका हो गया दंत स, ठीक है। देखो कल बताया था मैंने आपको, कल बताया था, देखो यहां से यहां तक कितने हो गए आपके,
ये हो गए आपके 25। क्या क्या है, कैसा कैसा है, वो सब आप जानते हो, ठीक है ना। 25 हो गए, ठीक है। देखो ये कितने हो गए आपके यहाँ पे, 25 हो गए। इन चारों को हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ। ये चार हो गए आपके अंतस्थ हो गए, ठीक है ना। अंतस्थ चार हो गए आपके, कल समझा रखा था सारा, ठीक है। अब देखो ये आप क्या पे, तालव्य मूर्धन्य दंत और एक आपका हौ, ठीक है। इन चारों क्या बोलते हैं आप पे, ऊष्ण व्यंजन। सब बता दिया है कल, खाली अभी काउंटिंग कर रहे हैं। ऊष्ण व्यंजन केवल आप इनको ऊष्ण करते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहां तक के अपने 25 और 4 कितने हो गए आपके, 25 29 और 4 कितने हो गए, 33। तो हमारे जो व्यंजन होते हैं सर कितने होते हैं, 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजन हमारे होते हैं 33, ठीक है। व्यंजन कितने होते हैं हमारे पे, 33। अब देखो, अब बात करते हैं हम किसकी, वर्ण की। वर्ण कितने होते हैं, स्वर और व्यंजन। आपको मैंने शुरू में बताया था वर्ण कौन कौन सा है आपका, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग। स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, ये तो होता है आपका पे। तो देखो स्वर कितने होते हैं सर आपके यहाँ पे, स्वर कितने होगा आपके यहाँ पे, भाई स्वर होते हैं आपके 11, ठीक है ना। और आपके अनुस्वार और विसर्ग कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं, ठीक है। और व्यंजन की अगर व्यंजन, ठीक है, यहाँ पे व्यंजन की बात कर लेता हूँ। व्यंजन तो व्यंजन कितने होगा आपका, 33 हो गई। व्यंजन 33 हो गई, नहीं हो गई, ठीक है। मैं आपका पे ये होगा आपका 33, ठीक है। ये आपको होगा आपका पे 33, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक होगा आपका पे 33, ठीक है। आप देखो एक बात आप समझो यहाँ पे, क्या कोई बच गया है सर, बिल्कुल। इसके नीचे आपके आपके होते हैं कौन से वाले, आपका छ, त्र, ज्ञ और होता है आपका स्र। दो चार ही होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्त। ये तो आपके देखो व्यंजन आपके इतने ही होते हैं, लेकिन हम इनका भी वो यूज करते हैं, हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं वहां पे, संयुक्त व्यंजन। मूल व्यंजन कितने हैं, 33। मूल व्यंजन कितने हैं, 33, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं सर, 4, 4, ठीक है। अब देखो एक दो आपके होते हैं द्विगुण, ये आपका ड हो गया और ये अणो वाला हो गया। सर कितने होते हैं आपके, ये 2 आपके ये होते हैं, यही तो होते हैं, या कोई और भी होते हैं, ठीक हो गया है। आप जरा देख लो यहाँ पे, तो देखो 33 ही हो गए थे मेरे, 4 मेरे ये हो गए, 2 मेरे ये हो गए, इतने ही तो है, या कोई और भी है क्या, नहीं कोई और नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 2 6 3 9, 4 2 6 3 9, 9 10 11 और ये कितना हो गया आपका 12, 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो वर्ण कितने होते हैं हमारे, 52। वर्ण हमारे कितने होते हैं, 52। सबको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी को। वर्ण कितने होते हैं हमारे, 52 होते हैं। कल मैंने आपको सारी बातें समझा रखी हैं, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहां पे कोई परेशानी नहीं है। अब जरा सा जहां पे कंफ्यूजन है वो कहां पे सर, जो ये जो हमने काउंटिंग करी है ना, ये जो काउंटिंग करी है, बेसिकली काउंटिंग आपकी संस्कृति की। किस काउंटिंग है आपकी, संस्कृति काउंटिंग है। जरा इसको ध्यान रख लेना, काउंटिंग किसकी, आपकी संस्कृति की। तो संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी है आपकी, 52 है, ठीक हो गया है। कुल वर्ण कितने आपके, 52 है। अब जरा हम यहाँ पे हिंदी की काउंटिंग कर लेते हैं, लिखो जरा यहाँ पे हिंदी की हम थोड़ा सा काउंटिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक हो गया है। बाकी देखो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, द्विगुण बोलते हैं, ताड़न जात कहते हैं, उच्छिप्त कहते हैं। ये सब बातें मैं आपको कल बता चुका हूं, इसमें ज्यादा कोई परेशानी वाली बात आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशानी तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखो हिंदी के क्या सीन है, हिंदी का क्या सीन है, जरा उसको देखते हैं, इसको हटाओ। हिंदी का क्या सीन है जरा उसको देखते हैं, हिंदी का क्या सीन है जरा उसको समझते हैं। देखो हिंदी में क्या क्या होता है, देखो देखो हिंदी की जब मैं बात करता हूं यहाँ पे, संस्कृत का आप लिखो हिंदी, यहाँ पे देखो हिंदी में क्या क्या चक्कर है। देखो तो आपके पहले सीधे 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 सीधे, ठीक है। देखो 33 तो हो गए आपके कौन से वाले, ये संस्कृत वाले, ये तो हिंदी में भी है भाई, संस्कृत से उठा करके हम हिंदी में भी तो लेके आए हैं। तो 33 तो आपके हो गए ये वाले संस्कृत वाले, 33 तो सीधे आपके ये हो गए, ठीक है। आप देखो 2 आपके हो गए कौन से वाले, अनुस्वार और विसर्ग, 2 आपके ये हो गए, अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, 2 तो आपकी हो गई, विसर्ग, अनुस्वार विसर्ग। सबको बेटा समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, सब क्लियर है। हाँ कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना बेटा ना, कोई दिक्कत होगी तो बोल देना ना। एक्चुअली देखो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं स्पीड में करा रहा हूँ, ये है ना, स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट सारा पढ़ा चुका हूँ 3 लेक्चरों में ना, 3 लेक्चर पढ़ा दी मैंने आपको इसके, है ना। तो इसमें अब यहाँ कुछ बचा तो नहीं है, अब ये तो खाली बस काउंटिंग कर रहा हूँ, है ना।
तो अनुस्वार विसर्ग बेटा कितने होते हैं आपके अपने? 2 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कौन से होते हैं आपके? वही द्विगुण वाले होते हैं 2, ये भी तो होते हैं द्विगुण वाले। द्विगुण वाला बेटा आपका पे द्विगुण, ये आपके 2 हो गए। इन्हीं को हम क्या बोलते थे? उच्छिप्त। उच्छिप्त बोले तो जो ऊपर मारता है, कल समझाया था उच्छिप्त। इसी को हम क्या बोलते हैं? ताड़न जात। ताड़न जात जो प्रताड़ित करता है किसको? तालु को, ताड़न जात भी से कहते हैं। तो कितने होते हैं सर ये आपके? 2 होते हैं, कल समझाया था। ये तो आपके हो गए व्यंजन। अब देखो स्वरों में आपके 11 तो आपके हो गए स्वर, ये स्वर 11 हो गए कि नहीं हो गए? 11 आपके ये भी होगा आपका, ठीक है। अब जरा बात समझते हैं, यहाँ पे कुछ बात आपको यहाँ पे और बतानी है। देखो क्या करना है, इतना तो हमारा मामला सेट है, इतना मामला हमारा सेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे जरा इतना मामला सेट है, लेकिन हिंदी में क्या होता है ना, हिंदी में आपके मैंने बताया था आपको 4 आपके आ गए नए महाप्राण। नए महाप्राण आ गए, आपको याद है कल मैं आपको बताया 4 नए महाप्राण। कौन कौन से थे सर? नाहा, जैसे मैं लिख रहा था आपका कान्हा, कान्हा में, या का कान्हा, ऐसा नहीं है, का नहा है, कान्हा, ठीक है। तो ये नहा जो है ना, नहा नौ और इधर पे ये आपका एक महाप्राण है, ठीक है। और एक यहाँ पे था आपका मोह, एक था आपका रोह, एक था आपका लौह, कुल्हाड़ी, दूल्हा, ऐसा वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 क्या है आपके? नए महाप्राण, नए महाप्राण है। ये संस्कृत में नहीं थे, ये हिंदी में आए हैं। किस में आए आपके बे? हिंदी में आए हैं। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे एक बात और समझनी है। सर क्या समझनी? देखो बे, हिंदी में 5, हिंदी में आपके जो 5 है ना, 5 आपकी इसमें हिंदी में है गृहीत स्वर। कैसे हैं सर? गृहीत स्वर 5 गृहीत स्वर है, ठीक है। मतलब सर गृहीत क्या पे? मतलब गृहीत वर्ण है 5, गृहीत है, ठीक है। बेसिकली स्वरों की बात नहीं है, व्यंजन की बात है, गृहीत है। जरा समझने का हम यहाँ पे प्रयास कर लेते हैं। सर कौन कौन से? देखो एक आपका है ये कौ, ठीक है, एक आपका ये खौ, एक आपका है गौ, लेकिन कौन से वाले जब इससे नीचे लगेगा? नुक्ता, ये वाले, ठीक है। कौन सा सर? ये गृहीत है। आप जरा से एक बात ये भी ध्यान रख लेना, एक बात, ठीक है। आप जरा देखो, जरा ध्यान से यहाँ पे देखो, यहां मैंने जो ये 11 स्वर लिखे हैं, जाहिर सी बात जब मैं हिंदी के लिख रहा हूं तो इसमें री शामिल नहीं होगा, री की जगह इसमें वो आ अपने आप आ गया होगा, ये वाला, ये आगे नहीं आ, ये वाला आ गया यहाँ पे, री गायब, री नहीं है इसमें, इसमें री नहीं होगा, ये 11 में री नहीं है, क्योंकि कौन से वाले हैं? ये हिंदी वाले हैं। ये तो आपको समझ आ रहा है। 5 क्या है? गृहीत हैं। कौन कौन से हैं? कौ, खौ, गौ। इसके अलावा एक आपका है जौ, ये जौ, जौ के नीचे ये वाला, मतलब नुक्ता वाला, ठीक है। और एक आपका है फौ, ये आपका है फौ। कोई दिक्कत नहीं किसी का पे, ठीक है। अब देखो ये जो 5 अभी गृहीत स्वर है ना, इन 5 में से देखो इन तीनों को तो लिया गया है आपका, 3 आप क्या आए हैं? अरबी फारसी से। कहां से आए सर? अरबी और फारसी से आए हैं। 3 तो हमने लिए हैं अरबी फारसी से। बेटा कहां से लिए हमने 3? यहाँ पे अरबी फारसी से हमने ये 3 गृहीत स्वर ले रखे हैं। तो सर ये 2 हमने कहां से ले रखे हैं? ध्यान रखना, ये तो हमने एक्चुअली 2 जगह से ले रखे हैं, ठीक है। मैं वहां से ले रखे का मतलब क्या है भाई? जो वहां प्रयोग हो रहे हैं, अब आप बोलोगे सर ये अरबी से ले रखे हैं कि फारसी से ले रखे हैं? तो दोनों से ले रखे हैं, क्योंकि अरबी में इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग फारसी में भी होता है, ठीक है। जैसे एक बात सुनना आप, ठीक है। देखो जैसे एक लड़का है, मैंने कहा मोहित हमारे कोचिंग में पढ़ने आ रहा है, ठीक है। मोहित का एक भाई है राम, एक भाई है श्याम। तो भाई मोहित कहां से आ रहा है? राम के घर से भी आ रहा है, श्याम के घर से भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोहित दोनों ही घर से आ रहा है। ऐसे ही ये जो है ना, ये अरबी से भी आ रहे हैं और ये फारसी से भी आ रहे हैं, ठीक है। तो सर ये कहां से आ रहे हैं? ये ध्यान रखना, ये 2 जगह से आ रहे हैं। सर कहां कहां से आ रहे हैं? एक तो ये आ रहे हैं आपके 2 जगह से आ रहे हैं, 2 जगह से। एक तो इनको हमने ले रखा अरबी फारसी से, क्योंकि इनका यूज यहां पे हुआ अरबी और फारसी से। और एक हमने जो ले रखे ना, ये हमने लिखा अंग्रेजी से। अंग्रेजी में भी इनका प्रयोग होता है, ठीक है। मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे देखो एक्चुअली ये जो जौ है ना, इसके 2 रूप है। देखो एक तो आपका ये आपका जौ है, ये जो है बेसिकली आपका ये वाला, ये जज वाला, जज जो हम जे से लिखते हैं, ठीक है। और जो ये वाला जो है ना, जिसके नीचे नुक्ता लगा है, ये बेसिकली आपका है जेड, ये जेड है आपका। इसको हम जब, ये आपका जेड है, ये आपका जौ है, ठीक है। तो हमने कहां से लिखे? ये 2 हमने कहां से लिखा? बे अंग्रेजी से भी ले रखे और किससे ले रखे? बे
वहां से भी ले रखे हैं। ठीक हो गया? समझ में आ गया? अब देखो जरा इनको काउंट कर लेते हैं। फिर संस्कृत के आपके 33 तो हमारे पुराने वाले थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अनुस्वार विसर्ग आपके 2 ये आपके आ गए, ठीक है। द्विगुण आपके ये आपके आ गए 2, स्वर आपके 11 आ गए। इस 11 में री शामिल नहीं है, आ इसमें शामिल है। 4 आपके नए महाप्राण आ गए जो मैंने आपको ये बता दिए हैं। 5 आपके ग्रहित आ गए जो ये आए हैं। कहां से आए हैं सब आप जानते हैं, ठीक है। अब जरा इनको काउंट कर दो, कितने हो गए जनाब? 5 4 9, 1 10, 2 12, 12 13 14, 15 16 17, 17 कितना हो गया आपका? 7, ठीक है। हासिल 1, ठीक है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 1 और 1 2, 3 2 5, ठीक है। तो ये हो गया आपके 57। तो याद रखना हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है सर? 57। संस्कृत में कितनी है सर? 52। गड़बड़ मत करना किसी भी हालत में, है नी, गड़बड़ मत करना किसी भी हालत में। संस्कृत में कितने हो सर? 57। हिंदी में कितने होते हैं सर आपके? 52। गड़बड़ कहां कहां पे हो सकती है? नए यहां पे गड़बड़ यहां हो सकती है, ठीक है। एक आपसे यहां गड़बड़ हो सकती है, कौन सी? यहां कहां पे? सॉरी, यानी इसमें जो आपका री और आ वाला यहां गड़बड़ हो सकती है आपसे, ठीक है। बाकी देखो ये तो आपसे सीधे सीधे पूछ ही जाते हैं, कौन सा ग्रहित स्वर है यहां से, ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो याद रखना पे, तो यहां पे जो है, यहां पे आपका जो है, यहां पे आपका हिंदी की जो आपकी वर्णमाला है 15 नंबर की जो आने वाली है वो आपकी समाप्त हो जाती है। अगर आपने ये पूरा आपने 3 लेक्चर आपने अगर देख लिए हैं ठीक से और ठीक से मेहनत कर ली है तो यकीन मान के चलना इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक हो गया है? लेकिन अब आप क्या करना, जो पुराने पेपर में जो क्वेश्चन ला रखे हैं उनको लगा लेना। पुराने पेपर के क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ये आपका काम है। ठीक हो गया? ठीक है।